डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का ग्राफिक प्रतिनिधित्व। संख्यात्मक सामग्री का वर्गीकरण एवं सारणियन द्वारा संक्षिप्त करने के पश्चात यह जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि सारणियों में निहित विभिन्न तथ्यों का प्रदर्शन इस प्रकार से किया जाए कि वे अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली होने के साथ साथ शीघ्र समझने योग्य हों और उससे तुलना का निष्कर्ष भी शीघ्र ही निकाला जा सके। इन कार्यों को आलेखों या आरेखों से किया जाता है। इनके द्वारा संख्यात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जहाँ यह आवश्यक है कि वे सामग्री को अधिक से अधिक परिशुद्धता के साथ प्रदर्शित करें, वह यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि चित्र सुंदर, स्वच्छ और देखने में आकर्षक हों। उचित परिशुद्धता के साथ बने हुए सुंदर एवं स्वच्छ आलेख एवं आरेख किसी सांख्यिकी संदेश को आंखों द्वारा मस्तिष्क में पहुंचने के बहुत अच्छे साधन हैं। अब जो समंक हैं उनका आरेखी निरूपण है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। डेटा है, समंक है, सांख्यिकी समंक हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है जो आरेखों द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आरेख कई टाइप के हैं। एक वन डायमेंशनल है और दूसरा है टू डायमेंशनल जो डायग्राम्स। वन डायमेंशनल है, उसमें इस प्रकार के आरेखों में संख्यात्मक सामग्री के परिमाण को एक निश्चित पैमाने की सहायता से चित्रों की ऊंचाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चित्रों में जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो बार डायग्राम का होता है, यानी दंड आरेख का होता है। दंड आरेख साधारण दंड आरेख होता है। इसमें ये चित्र समान चौड़ाई की रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं और इन जो मोटी रेखाएं हैं इनको दंड कहते हैं और प्रत्येक दंड की ऊंचाई पदों के परिणाम के समानुपाती होती है और समस्त दंडों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है। दूसरा होता है संयुक्त दंड आरेख, मल्टीपल या कंपाउंड बार आरेख जो डायग्राम्स। जब हम पदों से संबंधित एक से अधिक आंकड़ों का अध्ययन करना होता है तो उस समय हम संयुक्त चित्रों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पद से संबंधित आंकड़ों के समूह को सेट ऑफ डेटा कहते हैं, कुलक कहा जाता है। तीसरा जो है वो है अंतर्विभक्त दंड आरेख। इन चित्रों में आंकड़ों के पूर्ण परिणामों के अनुपाती ऊंचाई वाले साधारण दंड बनाए जाते हैं। इन दंडों के अंतर विभाजित किया जाता है और इस चित्र के द्वारा हम पूरे परिमाण के विभिन्न अंशों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान की पूरी जनसंख्या को प्रदर्शित करने के साथ साथ यह भी प्रदर्शित करना है कि पुरुषों व स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो हम अंतर्विभक्त जो दंड आरेख है उसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो टू डायमेंशनल डायग्राम है, द्विविमा आरेख जिसको कहते हैं, इसमें आयत, इसके अलावा वर्ग आयत स्क्वायर डायग्राम होते हैं। एक त्रिविम आरेख होते हैं, थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं और एक जो पिक्टोग्राम जिसको कहते हैं। अब इसके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि समंकों को सरल तथा बुद्धिगम्य बनाया जा सकता है। दूसरा इसमें है कि इसमें समय तथा शक्ति की बचत होती है, यानी जब हम डायग्राम से देखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम जल्दी कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तीसरा ये है कि विभिन्न समंकों का तुलनात्मक अध्ययन करने में काफ़ी आसानी रहती है। चौथा ये है, ये आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं और हर जो इसका अध्ययन करता है उसके दिमाग में जल्दी बैठ जाते हैं। इनको समझने में विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और एक ये है कि सार्वत्रिक उपयोगिता होती है, यानी ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में इन आरेखों का उपयोग किया जाता है। अब इनकी सीमाएं भी हैं कुछ। क्या सीमाएं हैं? पहला है कि इसमें यथार्थता का अभाव पाया जाता है, पूर्ण यथार्थता का अभाव पाया जाता है। कई बार कुछ जो चीज़ें हैं उसमें यथार्थ नहीं होती। दूसरा, इसमें कि जो लक्षण हैं उनका सीमित रूप से उपयोग होता है, इसके दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ये इसमें एक सजातीयता व समानता की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें संख्यात्मक निरूपण है वो असंभव होता है। अब इसकी जो नियम क्या है, इसको जब अपने कोई भी डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं तो उसके नियम क्या हैं? एक तो ये आकर्षक और यथार्थता उसमें होनी चाहिए, यानी ये अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और उसमें ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। एक, इसका उपयुक्त आकार लेना चाहिए। पैमाना है वो निश्चित पैमाना होना चाहिए। एक शीर्षक है वो भी उसको रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा जिसकी जो डेटा की इम्पोर्टेंस है उसके अनुसार उसको आकर्षक भी बनाया जाना चाहिए। उसमें जो संकेत हैं उनको जो स्पष्टीकरण रूप से इंगित किया जाना चाहिए, और एक उपयुक्त जो ग्राफ है उसका उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। अब जो रेखीय जो निरूपण है, इसके अलावा जो ग्राफिक निरूपण है, आलेखी निरूपण जिसको कहते हैं, इसमें राशियाँ, बिंदु, रेखाएं एक ग्राफ पेपर द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। अब जो ग्राफ हैं, आलेख हैं, उस कितने टाइप के हैं? एक तो इसमें है बारंबारता रेखा चित्र होता है, फ्रीक्वेंसी लाइन डायग्राम। दूसरा आयत चित्र होता है, हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीसरा बारंबारता बहुभुज जिसको बोलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, बारंबारता वक्र होता है। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, संचयी बारंबारता वक्र होता है, और एक हिस्टोग्राम होता है जिसको कालिक वक्र बोलते हैं। अब बारंबारता रेखा चित्र क्या है? यह चित्र खंडित श्रेणी का जो आलेखी प्रदर्शन करने में काम आता है। जो पदों के जो मान हैं उसको x पर इंगित करते हैं, और फिर इन बिंदुओं पर बारंबारताओं के अनुपात में y पर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। दूसरा जो आयत चित्र है जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, यह एक दूसरे से मिले हुए आयतों का एक समूह होता है जिसमें आयतों की ऊंचाई बारंबारताओं के अनुपात में होती है। इसे सोपान चित्र, स्टेयरकेस डायग्राम या इष्ट का चित्र भी कहते हैं। जब इसकी रचना करते हैं तो वर्ग अंतराल अपवर्जी तथा समान विस्तृति के होने पर प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न तथा उच्च सीमाओं को भुजा x पर तथा बारंबारताओं को कोटि x पर अंकित किया जाता है, यानी y पर अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की सीमाओं के माप बिंदुओं पर संगत जो बारंबारताएं हैं के बराबर ऊंचाई की लंब रेखाएं खींचकर आयत बनाया जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक वर्ग अंतराल के आयत एक दूसरे से मिले होते हैं, और प्रत्येक आयत को जो क्षैतिज भुजा वर्ग विस्तृति के समान तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर भुजा संगत बारंबारता के अनुपात में होती है। हिस्टोग्राम की जो रचना है वो दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो आयत चित्र बनाकर की जा सकती है, और दूसरा है वो वर्ग अंतरालों के मध्य मान को भुज या संगत बारंबारताओं को कोटि मानकर इसकी रचना की जा सकती है। हिस्टोग्राम है, इसमें प्रथम वर्ग और सबसे जो अंतिम वर्ग अगला वर्ग अनुमानित करना पड़ता है इसमें, और उनका जो मध्य मान निकाला जाता है, और मध्य मान के आधार पर विभिन्न जो बिंदु हैं उनको अंकित किया जाता है, और इस तरह से हिस्टोग्राम का निर्माण करते हैं। एक जो कालिक चित्र है, जब टाइम सीरीज दी जाती है तो इसमें समय को x एक्सिस पर नापा जाता है, और उससे संबंधित आंकड़ों को परिणाम को y एक्सिस पर नापा जाता है। इस प्रकार प्राप्त बिंदुओं को सरल रेखाओं से मिला देते हैं, और इसको जो इस प्रकार से जो प्राप्त जो चित्र होता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। अब आलेखी जो निरूपण के लाभ क्या हैं? इसमें एक तो आकर्षकता बढ़ जाती है, शीघ्र ग्राह्यता होती है, यानी जो भी
इसका अध्ययन करता है उसके जल्दी से जल्दी उसको ग्रहण कर लेता है। इसका स्थायी प्रभाव भी रहता है, तुलना में इसकी सुविधा रहती है, एक इनसे पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है और एक जो सांख्यिकी मानों की गणना की जा सकती है। इसके अलावा जो पाई डायग्राम है उसको हम पाई डायग्राम क्या है? पाई डायग्राम एक वर्ताकार चित्र होता है जो विभिन्न चित्रों को उनके अनुपात के आधार पर उसमें दर्शाया जाता है। पूरे वर्ग में 360 डिग्री के कोण के आधार पर जो विभिन्न जो अंकों का जो प्रतिशत होता है उसमें उसको डिवाइड किया जाता है और इस तरह से पाई जो डायग्राम है उसका निर्माण किया जाता है। पाई डायग्राम चूँकि बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है और डेटा की तुलना करने में या समझने में आसान रहता है और ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, इसलिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। थैंक यू।